वालेकुम क्लास क्या हाल है आप लोगों के ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये जो लेसन नोट्स हैं हमारे पास वीक 9 के और इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, तो प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस लेक्चर में हम जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाती हैं उसको थोड़ा लर्न करेंगे। और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको आइडिया होगा, हमने जो है स्टार्टिंग में जो है पहले 2 वीक में इनकी थोड़ी सी जस्ट इनके नाम और इनके फॉर्मेट को डिस्कस किया था। तो इनकम स्टेटमेंट होती हैं, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है, और बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो है। तो फिलहाल हम इस चैप्टर में जो है इनकम स्टेटमेंट, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एट द एंड पहले इनके फॉर्मेट को मैं डिस्कस करूंगा और एट द एंड जो है एक कम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम हम लेंगे, जिसमें मेरी कोशिश है कि जो अकाउंटिंग साइकिल है हमारा स्टेप 1 से जो अब 6 स्टेप तक हम आ चुके हैं इसको हम रिवीजन कर लें। आई मीन के जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको देख लिया जाए दोबारा से, लेजर कैसे बनाने होते हैं, लेजर बनाना लाजमी है। ठीक है वो, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और फाइनली एट द एंड हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की तरफ आ जाएं। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपके, अगर आप बुक में देखना चाह रहे हैं इसकी डिटेल, तो चैप्टर नंबर 5 है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग। तो जो बुक आपको रेकमेंड की गई है वहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक हो गया क्लास, चलें लेट्स हम स्टार्ट करते हैं जी। बात कर रहे थे हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, तो पहला ही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़रा देखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना क्यों ज़रूरी है। देखें, आप लोगों ने अकाउंटिंग सिस्टम पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही मैंने बात की थी कि फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड टू बी record the business transaction, then we need summarize these transaction into useful report। और उसी के लिए अकाउंटिंग साइकिल को हमने कहा था कि हम अपनी जो बिजनेस ट्रांजैक्शन हैं, जो इंफॉर्मेशन है, उनको किस तरह से समराइज करके, किस तरह से सिस्टमेटिकली वे से इस फॉर्म में ले आएँ कि वो एक रिपोर्ट की फॉर्म हो जाए, और वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट्स को हम डिसीजन मेकर, जो कम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जो हाई अथॉरिटी हैं बिजनेस की, उनको जो है वो रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड की जाए और वो अच्छे डिसीजन ले सकें। ठीक है, तो इसके लिए अगेन वही बात कि हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये सारी अकाउंटिंग प्रोसीजर जो हमारा करने का मकसद ही ये था कि हम एट दी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोड्यूस कर लें किसी भी बिजनेस के लिए। और आप लोगों का जिस तरह से सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाने हमें पड़ जाते हैं, तो उसमें भी हमें यही चीज़ों को देखना होता है कि जस्ट हम यूज़र से जो है ट्रांजैक्शन एक एंट्री करवा लें। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो है उस कौन से अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट है, और एट द एंड हम क्या कर लें, हम अपनी कोडिंग के थ्रू जो है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तक ले आएँ। ठीक हो गया, तो बहरहाल जी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे थे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनाना सभी कंपनीज के लिए है, लेकिन ख़ास तौर पे जो पब्लिक ऑन कंपनी है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मेंशन भी किया हुआ है, पब्लिक ऑन जो कंपनीज हैं उसके लिए बहुत लाजमी है, जो कि कॉर्पोरेट बिजनेस हैं, ऐसी कंपनीज जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं। ठीक है, तो उनको जो है अपनी जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उनको बनाना भी और पब्लिश करना लाजमी है, और इनके लिए फिर यही होता है कि दे नीड टू बी पब्लिश द एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, ये जितनी भी बैंकिंग सेक्टर है आपका, ये कॉर्पोरेट बिजनेस ही होता है। ठीक है, आपके पास लीवर ब्रदर्स हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, माइक्रोसॉफ्ट है, जितनी भी ऐसी कंपनी जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, शेयर इशू करती हैं। ठीक है, तो उनके लिए लाजमी है अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाया भी जाए और पब्लिश भी किया जाए एनुअली बेसिस पे। ठीक हो गया जी। जी, पहली जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग के बारे में हम बात करते हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के बारे में पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। ये ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें एक बिजनेस टर्नओवर के बारे में बताती है। ठीक है, तो यहाँ इसकी डेफिनेशन भी आप लोग देख सकते हैं। इनकम स्टेटमेंट डेट इंक्लूड अर्निंग स्टेटमेंट, इसको अर्निंग स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन भी कह सकते हैं कि हम बिजनेस ऑपरेशन से क्या अर्न कर रहे हैं,
हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। ठीक है, जो जो इनकम स्टेटमेंट है बहुत मोस्ट पॉपुलर है, और ख़ास तौर पे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, कारपोरेट के अलावा कोई भी बिजनेस हो, वो लाजमी अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाता है और वो देखता है। देखें, छोटे से छोटा बिजनेस भी इस चीज़ को लाजमी जो है कैलकुलेट करता है कि वो एनुअली बेसिस पे कितना अर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्राइमरी स्टेटमेंट है, समझ लें, इसको हर बिजनेस ही बना रहा होता है। ठीक है, तो बहरहाल इस बिजनेस या इस स्टेटमेंट से हमें समराइज करना होता है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, अपने ऑपरेटिंग रिजल्ट्स को। ठीक है, तो उसको जो है हम देखेंगे। तो बहरहाल इसके लिए जो अच्छा ऐसा है कि इन सारी उसके बाद है हमारे पास जो बैलेंस शीट है, रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले थोड़ा सा फॉर्मेट दोबारा जो है मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फिर ये एक एग्जांपल हमारे पास जो कि ओवरनाइट ऑटो सर्विसेज जो हमारे नॉर्मली हमारी बुक की एग्जांपल चलती आ रही है, जिससे हमने ट्रांजैक्शन भी की थी, तो फाइनली उसकी जो है हम एक स्टेटमेंट बनाने की जो है देखते हैं। तो ये बुक में कैसे एग्जांपल है। बहरहाल इसके लिए जो है मैं चाह रहा था कि हम जो है फॉर्मेट को पहले डिस्कस कर लें। हाँ जी, तो ये फॉर्मेट आपको देखें, हमने याद करें इनकम स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो हमने डिस्कस किया था कि क्या करेंगे, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, जितने भी रेवेन्यू हैं उनको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा वो डिफरेंट नाम से हो सकता है। पहले आप रेवेन्यू की हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा उस रेवेन्यू में अगर डॉक्टर है, डॉक्टर कंसल्टिंग फ़ी के नाम से कह देता है। ठीक है, कोई ट्यूशन फ़ी है तो वो आप जो है इधर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज 1000 अगर आपका रेवेन्यू है। ठीक है, और इसी तरह से अच्छा एक से ज़्यादा भी रेवेन्यू हो सकते हैं। कोई आपके पास बिल्डिंग है, कोई आपके ऑफिसेज हैं, कोई हाउस हैं। ठीक है, आपके बिजनेस के, तो वो आप क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, तो वो भी आपका एक किस्म का क्या है, एक रेवेन्यू होता है। ठीक है, एक तो बिजनेस ऑपरेशन, बाकी और भी कोई आपके रेवेन्यू हो सकते हैं। तो वो जितने भी रेवेन्यू हैं, जो भी एक अर्निंग है पॉसिबल, डिफरेंट जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो यहाँ रेवेन्यू की जो हेडिंग के अंदर है, हमने हेडिंग के बाद जो है 2-3 जितने किस्म के भी रेवेन्यू हम लिख सकते हैं। इसी तरह से एक्सपेंस की हमें हेडिंग देनी पड़ती है। एक्सपेंस की हेडिंग जब आप दे देते हैं तो नंबर ऑफ जो एक्सपेंस हैं, लाइक रेंट एक्सपेंस है, आपके पास सैलरीज एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस हमने प्रीवियस हमारी डिस्कशन में रहे हैं, उनको हमने इस तरह से लिस्ट कर लेना होता है। ठीक है, 1 बाय 1 उनको लिख लेना होता है। यहाँ लेट सपोज मैंने 2 ही एक्सपेंस लिखे हैं, 200 है रेंट एक्सपेंस लेट सपोज, और सैलरी एक्सपेंस हम कहते हैं यार 300 है। तो इन दोनों का अगर हम टोटल कर लेते हैं, हमें यही करना होता है, जितने भी एक्सपेंस हैं उन सब का हमें सम लेना होता है, टोटल करना होता है। उस टोटल को फिर आपको क्या करते हैं, जो आखिरी आपके पास एक्सपेंस है उसी के सामने नहीं लिखना। ठीक है, तो उसके सामने सम नहीं, बल्कि जो है थोड़ा सा आपने इस साइड पे जो है राइट आपका कॉर्नर जो होगा उस साइड पे ले जाना है। असल में ये जो राइट कॉर्नर का लिखने का मकसद है कि रेवेन्यू के नीचे, अच्छा रेवेन्यू जो है बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये देखें, इसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, मोस्ट राइट है, और ये आपके पास जो एक्सपेंस है ये क्या है, लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हेडिंग भी देना चाहूँ तो आप दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मल हम देते नहीं हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि जो एक्सपेंस है वो हमारे डेबिट हैं, तो डेबिट लिख रहे होते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद जो है अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो ये हमारी क्रेडिट होती है। तो ये थोड़ा सा आपको राइट और लेफ्ट का आइडिया होना चाहिए, ज़रूरी नहीं लिखना। ठीक है, बहरहाल ये 500 अगर आपके पास टोटल एक्सपेंस था, उसको आप लेस कर देते हैं अपने रेवेन्यू में से, 1000 में से। ठीक है, तो हमारे पास रिमेनिंग जो नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, वो 500 हम उसको कह सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो बहरहाल ये जो 500 है, तो ये इनकम स्टेटमेंट जब हमने जब बनाते हैं, जब अपने बिजनेस ऑपरेशन हम देखते हैं कि हमें कितना टर्नओवर मिला, तो ये आपका एक टोटल प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट, या जिस टाइम पीरियड के लिए भी आपने ये बनाई है। ठीक हो गया जी। तो इसमें फिर हमें क्या करना होता है, देखें आगे हमें जो है मजबूरी है, इनकम स्टेटमेंट का जो एंड रिजल्ट है वो तो आपका आ गया नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, तो इसको फिर हमें बैलेंस शीट में मूव करना पड़ता है। तो बैलेंस शीट के लिए ये जितने भी अकाउंट हैं, पहले भी मैंने बताया था, रेवेन्यू और एक्सपेंस, इनको हम टेम्परेरी अकाउंट का नाम देते हैं, क्योंकि एक खास अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम इनको यूज़ कर रहे होते हैं सभी को। ठीक है, तो अब जब ये अगर हम कहते हैं दिसंबर या आपका जो भी 2019 था एंड हुआ, तो उसमें ये सारा आपने जितना कमाया तो आपने लिख दिया, तो इसको हम आगे फॉरवर्ड तो नहीं ना कर सकते। 2000 अगर 20 में आपने 2020 में कमाना है, तो वो आपकी अलग इनकम होगी, उसको अलग से हम लिख
लिखेंगे, ठीक हो गया, वो इसमें ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए इनको हम कह रहे होते हैं टेम्परेरी अकाउंट। तो इस टेम्परेरी अकाउंट को फिर हमें किसी एक परमानेंट अकाउंट में मूव करना होता है, ठीक है। तो लेकिन वो जो है हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो इसी अकाउंट को फिलहाल नेट प्रॉफिट जो नेट इनकम आपका आया है तो उसको हमें रिटेन अर्निंग, एक परमानेंट अकाउंट है उसमें क्लोज करना होता है। तो इसका जो फॉर्मेट है वो आप देख सकते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन अर्निंग देखना होता है कि ऑलरेडी अगर आपका पुराना बिजनेस है, 5 या 10 साल पहले का बिजनेस है, तो आप एज अ रिजर्व कुछ ना कुछ रखते आते हैं ना। क्योंकि होता यही है कि जो आपका प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट में जो कारपोरेट बिजनेस है इसमें से कुछ हिस्सा हम प्रॉफिट में जो है हम अपने शेयर होल्डर को दे देते हैं, जिसको हमने कहा था डिविडेंड, याद आ रहा होगा आपको, हम क्या कहते हैं उसको, डिविडेंड। तो इनमें से हम कुछ डिविडेंड दे देते हैं, कुछ अपने पास रख लेते हैं, फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए रिजर्व रख लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपके पास ऑपरेटिंग बैलेंस 0 है। ऐड इस साल की अगर नेट इनकम है तो आप 500 ऐड कर देंगे, सब टोटल 500 हो गया। ये लेस डिविडेंड उसने किया हुआ जैसे मैं बात कर रहा था, और रिमेनिंग आपके पास 300 रह गया, ठीक है। ये 300 क्लोजिंग बैलेंस है रिटेन अर्निंग का, जो कि आप बैलेंस शीट में लिख देंगे, ठीक हो गया जी। तो बैलेंस शीट का भी अगर आपको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें, बैलेंस शीट के बारे में भी हमने पढ़ा था, लेकिन इसको जो है फॉर्मेट हमने डिस्कस भी किया था और इसको जो बनाया नहीं था, तो इस लेक्चर में हम बनाएंगे भी। एसेट, एक साइड पे हम एसेट लिख रहे होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन याद आ रही हो तो हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है जी, एसेट इज इक्वल टू, ठीक है, लायबिलिटी प्लस हमारे पास क्या होता है, ओई, ऑनर इक्विटी, ठीक है, याद आ रहा है। तो ये आपके पास क्या है, वही उसी फॉर्मेट के हिसाब से हमने जो लेफ्ट साइड है हमने एसेट लिख दिया, जो राइट साइड है लायबिलिटी ऑनर इक्विटी, इनका सम करेंगे तो हमारे पास ये एक बैलेंस शीट आ जाएगी, ठीक हो गया जी। चले नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम अगली बात करते हैं।